नमस्कार मित्रों। तो सावन शुरू हो चुका है 2026 में। सावन का अर्थ है कलयुग का राजा। कलयुग का राजा क्यों है वो आपको बताता हूं और इसका प्रभाव कितना ज्यादा होता है, जबकि जानने वाले इसके प्रभाव को ना मात्र होते हैं लोग। करोड़ों में से कोई दो चार लोग इसके असली प्रभाव को जानते हैं और इसकी शक्ति का उपयोग करते हैं। श्रावण मास में क्या किया जाता है? अभी सावन शुरू हो चुका है 30 जुलाई से। तो इसमें क्या क्या इसका महत्व है, और ये एक ऐसा गोल्डन टाइम होता है। बहुत सारे सूक्ष्म जो एनर्जी पोर्टल होते हैं, जिसमें दैविक आत्माएं हिमालय से, अलग अलग स्थानों से, देवलोक से ऊपर सूक्ष्म लोकों से, वो सारी दिव्य आत्माएं धरती के ऊपर आती हैं भगवान शिव का पूजन करने के लिए। क्यों आती हैं? क्योंकि इस टाइम पे भगवान शिव की ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है, जितनी आप भगवान शंकर के कहीं साक्षात चरणों में, साक्षात उनके सामने बैठे हो, वैसी ऊर्जा हर शिवलिंग के आसपास होती है। और इस टाइम पे सावन में आपके जीवन में कोई भी कैसी भी समस्या चल रही हो, अगर आप उस समस्या को दूर करने के लिए संकल्प करके पाठ पूजा अनुष्ठान करते हो, तो 1000% समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके असली प्रभाव को लोग जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। हजार में कोई, हजार में नहीं, 1 करोड़ में बड़ी मुश्किल से 5, 7, 10 लोग होंगे जो इसके असली प्रभाव को समझते हैं। जो इसके प्रभाव को समझ लेता है वो सब काम छोड़ के इसी में लग जाता है, क्योंकि उसको पता है इसमें इतनी कमाई हो जाएगी। तो ये कलयुग का राजा है। अब इसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले सभी लोग करते हैं भगवान शिव को जल अर्पित, दूध अर्पित, लेकिन इसको थोड़ा सा आप और अच्छे से कर सकें तो अति उत्तम है। इसके लिए मंदिरों में अगर ऐसे लगे कि ज्यादा भीड़ है, तो आप खुद का मिट्टी का शिवलिंग भी बना सकते हैं। नदी की मिट्टी ले सकते हैं, बर्मी की मिट्टी होती है तो वो बनी होती है, वो ले सकते हैं। वो खास प्रकार की दीमक होती है, वो बनाती है, उसकी मिट्टी बना लें। नहीं तो जो भी आपको गंगा, यमुना या कहीं की पवित्र स्थल की या साफ सुथरी मिट्टी मिल जाए, उसका आप शिवलिंग बना के घर में पूजा करें। लेकिन इसमें थोड़ी सी चीजें आप समझ लें, तब आपकी इच्छा पूरी होती है। अगर आप वैसे ही पूजा कर देंगे तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, बहुत चीजें अच्छी हो जाती हैं, आपको समझ नहीं आती, वो दूसरी बात है। लेकिन बहुत लोगों को समझ आ जाती है, कुछ ना कुछ अनुभव जरूर हो जाएगा। कैसी भी समस्या जीवन में चल रही हो, पैसे की, सेहत की, उसको दूर किया जा सकता है। आध्यात्मिक प्रगति इतनी तेजी से होती है, इसमें 2 चीजें मैंने देखी है, एक आध्यात्मिक प्रगति और पिछले जन्मों के जो कर्म हमारे होते हैं, नेगेटिव कर्म, सबको भस्म कर देती है। अच्छे बुरे अगर आप बचाना चाहो अच्छे कर्मों को तो बच जाएंगे। अच्छे बुरे सबको भस्म करने का अर्थ है मुक्ति, मोक्ष प्राप्त कर लेना। ना अच्छा ना बुरा, ना जंजीर लोहे की ना सोने की, दोनों जंजीर छोड़ के तब मुक्ति। अगर जंजीर लोहे की जगह सोने की लगी रही तो बंधन तो रहा, तो बंधन से मुक्ति कर देती है। ये सावन मास की महिमा है। जो आम लोगों के लिए है वो इतना नहीं है, वो इतना करना है कि इच्छाएं पूरी हो जाएं। क्या करना है आपने? पहले कुछ सामग्री आप इसको आप ध्यान में रखें जो शिवलिंग में चढ़ाई जाती है। इसके लिए दूध, दही, और दूध, दही, जल होता है, तीर्थों से लाया गया जल होता है। सभी चीजों का अलग अलग महत्व, मैं अगली वीडियो बना दूंगा। हर चीज का अलग महत्व है, हर चीज ठीक करने के लिए, और इसी महीने में वो काम हो जाता है, श्रावण के अंदर ही, जो कि अभी शुरू हो चुका है। एक चीज ये है, दूसरा अनुष्ठान वो भी विधि बता देता हूं, आपकी समस्या 100% गायब हो जाती है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, जो मेरा अभी तक का अनुभव है। श्रावण मास में पूरे साल भर मैंने अलग अलग चीजें करके देखता हूं, कुछ चीजें रुकी रहती हैं, सावन में आके वो काम खुल जाते हैं, बड़े बड़े बंधन नष्ट हो जाते हैं। तो करना क्या है आपने? इतनी चीजें, उसके अलावा थोड़ी थोड़ी एक डिब्बियां आप रख लें घर में, हर रोज शिवलिंग का पूजन करने के लिए, चाहे मंदिर में या घर में, जहां भी आप करना हो। तो घर में रखना हो तो बस इतने आकार का शिवलिंग रखा जाता है, क्योंकि बड़ा होगा तो उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। तो घर में कई तरह की चीजें होती हैं तो वो अनुकूल नहीं पड़ेगी, इसलिए इतने आकार का, अंगूठे के आकार का ही शिवलिंग रखा जाता है। मंदिरों में आपने कहीं भी करना। और क्या करना है? काले सफेद तिल एक डिब्बी में भर लेने हैं। 7 प्रकार के धान, यानी दाल चावल ऐसे इकट्ठी करके 7 तरह की दालें, धान, कैसे भी अनाज 7 प्रकार के, वो आपने भर लेने हैं, जो चढ़ानी है उनको। शहद, शक्कर, चावल और शहद हो गया, देसी घी हो गया,
पंचामृत बनाने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे दूर्वा हो गई, फूल, बेलपत्र, धतूरा, वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिली जाएंगी अधिकतर। तो इसके अलावा दूर्वा का जल होता है। दूर्वा जो आपको कहीं भी घास फूस उगी हुई मिल जाती है, शहर में है तो आप बाजार से, पंसारी से या पूजा वाली दुकान से दूर्वा ले लें, उसको आप काट के पानी के अंदर डाल दें, उसको 2-4 घंटे पड़ी रहने दें, उस पानी का उपयोग कर लें, तो वो दूर्वा का जल हो गया। वो अति उत्तम होता है, उसका अलग महत्व होता है, वो अगली वीडियो में बताऊंगा, नहीं लंबी हो जाएगी। तो दूर्वा हो गई। और कुशा का अलग से, जो कुशा है, जो दूर्वा है, उसको तो थोड़ा आपने पत्थर पे रगड़ लिया किसी चीज पे मिक्स में, उसमें पानी डाल के उसका पानी निकाल लें, उसका स्नान अलग से हो जाएगा। कुशोदक अलग बन जाता है। कुशा आपने ले लेनी है बाजार से, तो दूर्वा तो आपको कहीं भी मिल जाएगी उगी हुई। कुशा आपने ले लेनी है, उसको काट के पानी की बोतल में, बर्तन में डाल के रख दें, 2-4 घंटे पड़े रहने दें, वो कुशोदक हो जाएगा, कुशा का जल। तो उसका अलग महत्व है। जितने भी प्रकार के आप फलों के रस होते हैं उनका आप स्नान कर सकते हैं। सबसे अच्छा इसमें गन्ने का स्नान, गन्ने का जो रस होता है उसका स्नान अति महत्वपूर्ण है। तो ये छोटी छोटी चीजें करने से बड़े बड़े संकट जो जीवन में आने वाले होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। केवल स्नान ही करवाना है आपको। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसे एक बार शहद से स्नान करवाया, दोबारा फिर से शुद्ध पानी चढ़ा देना है। फिर तीर्थों का जल चढ़ाया, फिर कोई भी गंगा जमुना का कोई भी पानी हो, फिर शुद्ध जल डाल देना है। फिर गोघृत हो गया या घी हो गया, कोई भी घी का स्नान करवाना है। आप ओम नमो रुद्रा, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, कुछ भी मंत्र का आप जाप करते हुए स्नान करवाते जाएं। हर स्नान के बाद शुद्ध जल डालते जाना है। लेकिन इसमें एक और चीज है कि शिवलिंग को टच, चलो उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो लंबा हो जाएगा। तो ये चीजें हो गई। ये आपने जब पूजा विधि करनी है, उसके अलावा मिठाई, कोई भी एक प्रकार की मिठाई ले लें। मेवा होता है अखंड फल, कोई भी आप अखंड फल ले लें, या काजू, बादाम, किशमिश, ऐसा कुछ भी, 2 वो चढ़ा दी। शहद की एक बूंद, बेशक एक बूंद पत्ते पे रख के उसका भोग आपने लगाना है। बस ज्यादा नहीं, इतने से ही भोग लग जाएगा, उतने से संतुष्टि हो जाती है। वो हर रोज आपने करना है। इसका महत्व अलग ही लेवल पे जाता है। ये इतना ज्यादा पुण्य, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी बढ़ाता है कि अपने आप जीवन के बहुत सारे कष्ट और संकट नाश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी संकल्प आपको रखना होगा, तब वो चीजें ढंग से हो पाती हैं। तो पूजा करनी है, ये सब चीजें आपको चढ़ानी है। लेकिन करने से पहले अगर कोई विशेष प्रकार की इच्छा है तो आपने संकल्प करना है। जल हाथ में लेना, अपना नाम, गोत्र, गांव, एड्रेस, भारत, जो भी जहां के भी आप रहने वाले हैं, तो वो सारा एड्रेस आपने प्रॉपर बोल देना है। आज की डेट बोल देनी है, जो भी सिंपल तरीके से हो सके आपने वो बोल देना। और बोलना, भगवान शिव मैं आपका पूजन करने जा रहा हूँ, मेरे ये समस्याएं हैं, ये आपका पूजन करने से मेरी चीजें ठीक हो जाएं। मैंने अपनी आंखों से देखा शिव पूजन से कैसे लोगों की चीजें दूर होती हैं। मैं आपको एक घटना ही बता देता हूँ। मैं मंदिर में बैठा हुआ था, अपना कर रहा था, तो एक पंडित जी थे, किसी लड़की को लेके आए, वो उसका पूजन चल रहा था। मुझे बैठे बैठे ऐसे होने लग गया कि एकदम से बस 1 सेकंड में मैं छलांग लगा के, उधर आगे लड़की बैठी है और इधर शिव पूजा का सामान पड़ा और मैं कोने में बैठा हूं। तो मेरा मन, इतनी तेज घबराहट हुई कि एकदम छलांग लगा के इन लोगों के ऊपर से निकल जाऊं मैं, इतनी तेज घबराहट हुई। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, तो ध्यान दिया। मैंने जब ध्यान दिया तो उसके देखा मैंने बॉडी में से इतनी तेज खराब नेगेटिव काली ऊर्जाएं लड़की के अंदर से निकल रही थी और चारों तरफ जा रही हैं। लेकिन वहां पे बहुत सारी शक्तियां, देवदूत, वो पकड़ पकड़ के ऊर्जाओं को उसके शरीर से निकाल रहे हैं और जला रहे हैं। लेकिन उसकी ऊर्जा मुझे वो महसूस हो गई, मुझे समझ में आ गया। तो मैंने बाद में पूछा कि इस लड़की को कौन सा ऐसा रोग दोष था, इतना भयंकर था। ये चीजें मैंने हुई, पंडित जी से मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया इसकी जो पूजा है वो इसीलिए करवा रही थी क्योंकि ये लगातार इतने टाइम से बीमार है। लेकिन एक बार का प्रभाव मैंने देखा, शिव पूजन किया और एक ही बार में उसके शरीर की बहुत सारी चीजें ऐसे झटक से निकल गई। प्रॉपर विधि विधान से जब हो जाए, लेकिन हम सिंपल कर लें तब भी हो जाता है। विधि विधान से करवाएं तो अति उत्तम है, और भी ज्यादा। पंचामृत बना लें। पंचामृत प्रॉपर विधि से बनाना होता है। पंचामृत बनाने के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, आप नेट पे सर्च कर लेना। वो एक लिमिट में चीजें डालनी है, उसका स्नान अलग से करवाना है। तो ये सब चीजें चढ़ाने के बाद जितनी भी चीजें हैं वो भी चढ़ानी है आपने। भगवान को पूजा कर देनी है संकल्प के साथ, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मेरे ये हो जाए, जो भी आपकी है
वो आपने रख के पूजा करनी है, और पूजा करने के बाद उठना नहीं है। वहीं पे जितना देर आपसे संभव हो आप किसी भी शिव मंत्र का या महामृत्युंजय का, ओम नमो भगवते रुद्राय, जो भी मंत्र का आपने जाप करना है वो आप वहां पे जाप करना। जाप करने के बाद, और इस बात का ध्यान रखना, आप पहले अपने को तिलक लगाना है। तिलक किस उंगली से? जो सबसे बड़ी है, इससे तिलक अपने को लगाना है। भगवान को या दूसरे को इस उंगली से लगाते हैं, ठीक है, ये वाली से। अपने लिए ये वाली उंगली, ये ध्यान रखना है। ये तिलक लगा के किया जाता है कोई भी पूजा काम, तो वो सिद्ध होता है। जब उठना है और उठने बैठने के लिए भी आपके पास प्रॉपर अपना आसन हो तो अति उत्तम है। मंदिर वाला उपयोग ना करें, तो अपना आसन साथ में रखें, तो आपकी ऊर्जाएं मिक्स नहीं होंगी, वो एनर्जी आपकी सील रहती है। उससे उठने से पहले अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ के ओम शम शर्कराय नमः, ओम शम शर्कराय नमः या ओम इंद्राय नमः 3 बार बोल के उस जल को ऐसे आपने 3 बार माथे से लगाना है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो हम जप पूजा करते हैं उससे बहुत सारी ऊर्जा प्रकट होती है। वो जो ऊर्जा है वो बिखर ना जाए, उसको पानी डाल के हम ठंडा कर देते हैं कि वो सारी ऊर्जा मेरे ऑरे में, मेरे चक्रों में, मेरे आसन में स्थिर हो जाए। अगर वो ना किया, बहुत सारी ऊर्जा बिखर जाती है। इस संकल्प के साथ आप हर रोज जप करें जितने संभव हो, और आप पूजा करें। इसमें कुछ ऐसी भी सूक्ष्म चीजें होती हैं जो मैं अभी इंटरनेट पे नहीं बताना चाहता, लेकिन अगर कोई ढंग से करेगा तो उसको पता चल जाएगा, नहीं भी पता चलेगा तो आपकी हो जाएंगी। आपके जीवन में प्रकाश तो भर ही आएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन बड़ी कमाल की, गजब की, सुपर पॉजिटिव चीजें आपके साथ घटित होती हैं। इसलिए इस श्रावण के महीने को कलयुग का राजा महीना कहता हूं मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पुण्य है, सबसे ज्यादा हाई पॉजिटिव एनर्जी केवल शिव पूजा, शिव भक्ति से मिल जाती है। तो आप पूरी ऊर्जा लगा के सुबह पूजा, शाम को दीप दान कर सके मंदिर में अति उत्तम, नहीं तो बैठ के आप शिव मंदिर में या घर पे ही एक आसन के ऊपर हर रोज जप करें। ये जप करने का तरीका। इसके साथ में अनुष्ठान, कोई भी कार्य सिद्ध करना हो, कोई कर सकता है अनुष्ठान, तो अवश्य करना है। इसमें जो लेडीज अशुद्ध अवस्था में होती हैं वो 5 दिन पूजा नहीं करेंगी, इससे क्योंकि शरीर से खराब ऊर्जाएं निकलती हैं। आप जो भक्ति भी करेंगी वो भी ऊर्जा मलिन हो जाएगी, वो आप ही के साथ चिपकी रहेगी। आपका जीवन अच्छा तो नहीं होगा, खराब हो जाता है। तो शरीर अशुद्ध हो तो मानसिक रूप से पूजा करें, मानसिक रूप से मंत्र जाप करें। उसका वैसे ही मानसिक का जो फल है वो कई गुना ज्यादा होता है, लाखों गुना ज्यादा। बोलने से ज्यादा फल, सबसे ज्यादा फल मानसिक का होता है। तो मानसिक रूप से आप पूजा करें और मानसिक रूप से जप करें। स्त्रियां, जो लोग अनुष्ठान कर सकते हैं, अनुष्ठान के लिए भी यही विधि रहेगी। आप उसको बांट लें कि अभी मैं 21 दिन, 25 दिन, 1 महीना मैं जप करूंगा, 1.5 महीना भी आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी श्रावण का 1 महीना है, 28, 29 दिन, 27 दिन, 28 दिन, तो ये हो गए। 10 दिन आपके और भी एक्स्ट्रा लग गए तो कोई दिक्कत नहीं है। या आप कम, जितना भी आपने अनुष्ठान करना है, अनुष्ठान के लिए कम से कम 51 माला भगवान मैं रोज करूंगा, इतने दिन तक करूंगा, मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। और आपने उसी में संकल्प में बोल देना है, अगर किसी दिन मेरा जप कम ज्यादा हो जाए तो उस जप को मैं अगले दिन करके पूरा करूंगा। लेकिन ऐसा करना नहीं कि कोई दिन छोड़ देना, ऐसा करना बिल्कुल नहीं है। मजबूरी से किसी दिन ऐसा हो गया कि किसी दिन आपने रोज मान लो 100 माला बोली हुई है कि मैं 100 माला करूंगा, 1 मिनट में 1 माला हो जाती है एवरेज। पहले 1.5 मिनट में, पहले 2 मिनट लगते हैं, फिर 3-4 दिन में 1.5 मिनट, फिर 4-5 दिन बाद आप 1 मिनट में 1 माला कर लेते हैं। लेकिन पहले आप करके देख लें 1 घंटे में आप कितनी माला करते हैं, उसके हिसाब से आप वो जप का नियम ले लें और हर रोज कर दें कि हर रोज इतना जप करूंगा, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। कोई भी आपका काम हो, कोई रोग दोष, पैसा, नौकरी, जो भी चाहते हैं, पूरा धंधोक के लगा दें पूरी ऊर्जा, और इसी महीने में आप बड़े से बड़े चमत्कार देखेंगे। वीडियो को भी दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। करने से पहले अनुष्ठान करने से पहले संकल्प जरूर करना है, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। जल हाथ में लेके उस जल को भगवान के आगे छोड़ देना है। उठने से पहले आसन के नीचे पानी छोड़ के ओम शम शर्कराय 3 बार करके माथे से पानी लगा के फिर उठना है, ताकि ऊर्जा सुरक्षित हो जाए। बस इतना करें, आप चमत्कार देखें। धन्यवाद, नमस्कार।